यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित MCQ कहते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो वेबर प्रति मीटर इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। गॉस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो जो न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर स्क्वायर है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। और एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। 4 गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम होता है। चुंबकीय का बाएं हाथ का नियम होता है। बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा और पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा बताएगा, और जो अंगूठे पास वाली उंगली है जो चुंबकीय क्षेत्र भी, और मध्य उंगली भी धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये F को बताता है, ये B को बताता है, बहने वाली धारा I को बताता है। वाली धारा I को बताती है उंगली, जो F को अंगूठा बताता है। तीसरा क्वेश्चन, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? तो जो गतिमान आवेशित कण है, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चौथा क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणों का प्रतिपादन फैराडे ने किया था। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को नियम दिया था। जो ऑस्टेड थे, उसने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बतलाया था। चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरण संबंधी नियम फैराडे ने दिए थे। पांचवा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। जो एन सिरे से निकल कर एस सिरे की ओर जाती हैं, अंदर एस सिरे से एन सिरे की ओर जाती हैं। एक बंद वक्र सिरे के रूप में होती हैं चुंबकीय रेखाएं। ये एन सिरे से निकल कर एस सिरे में प्रवेश करती हैं। ये एन सिरा होगा, ये एस ध्रुव हो गया। छठा क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हस्त अंगूठा नियम से ज्ञात की जा सकती है? तो जो दक्षिण हस्त के अंगूठा से इसकी दिशा ज्ञात की जा सकती है। सातवां, धारावाही परिनालक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तो जो धारावाही परिनालक है, उसकी तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो क्रोट की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, उसके परिणाम पर, उसकी फेरों की संख्या n पर, परिणाम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा D। धारावाही परिनालिका के भीतर, आठवां क्वेश्चन, धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो कैसा होता है? धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता ही, धारा के समानुपाती नहीं होता। सॉरी, ये होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो B समानुपाती I होता है। फेरों की संख्या व्युत्क्रम, फेरों की संख्या समानुपाती होता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है वह। आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर B हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन, जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना होता है?
तो जब स्थिर रख देते हैं तो उसका विक्षेप शून्य हो जाएगा, कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होगा। जब उसको घुमाते हैं चलाते हैं तब कोई विक्षेप उत्पन्न होता है गैल्वेनोमीटर में। 10वां क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक सुचालक में प्रेरित धारा विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ के अनुसार की दिशा को ज्ञात कहते हैं। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, हम अंगूठा उसकी पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और पास वाली उंगलियां उसकी लंबवत हों। तो जो कैसी हों, उसके लंबवत हों, ये बताता है। विद्युत धारा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र संबंधित खोज की थी। विद्युत धारा की खोज किसने की थी, तो ऑस्टेड ने बताया। तो चुंबकीय क्षेत्र के बाद चुंबकीय क्षेत्र ऑस्टेड ने बताया था। 12वां क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, तो जो क्षण चुम्बक नहीं, एक समान चुंबक, नाल चुम्बक नहीं, क्या वृत्ताकार कुंडली नहीं, जो बेलनाकार कुंडली होती है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करती है। 13वां, धारा प्रवाहित एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। धारा प्रवाहित एक लंबी परिनालिका के भीतर, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, उसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। किस वैज्ञानिक के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक को दिया गया था, तो जो ऑस्टेड के सम्मान में दिया गया था। ऑस्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था सर्वप्रथम, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय सुई के विक्षेप होता है, तो जो ध्रुवों के निकट विक्षेप अधिक होता है, क्योंकि जो चुंबकीय सुई होती है यानी ध्रुव पर उनका चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, उनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। और उत्तरी ध्रुव से निकाल कर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में हमेशा प्रवेश करती हैं। एक वक्र के रूप में उत्तरी ध्रुव से निकल कर ये दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। 16वां क्वेश्चन, सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जो विभवांतर कहलाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को आवेश को विस्थापित करने, तो अपन पढ़ते हैं क्या, या आवेश को एक अनंत से स्थित आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, या आवेश को ए से बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, आवेश के कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहिए, विभवांतर। V बराबर हो जाता, V बराबर W/Q, V बराबर हो जाता तो W/Q। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, तो जो CT स्कैन नहीं होता है, एक्सरे नहीं होता, अल्ट्रासाउंड नहीं होता, MIR ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। तो MIR किस पर आधारित होती है, चुंबकीय प्रभाव पर। MIR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इमेजिंग। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हृदय में और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लघु कथन के समय परिपथ में की धारा, तो लघु कथन के समय परिपथ की धारा बढ़ जाती है। जब भी लघु कथन होता है तो परिपथ की धारा बढ़ जाती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है धारा गुणक के रूप में नहीं होते, वोल्टता के रूप में नहीं होते, शक्ति गुणक के रूप में नहीं होते,
तो इसका सुरक्षा यंत्र के रूप में जो फ्यूज का आकार होता है सुरक्षा संयंत्र के रूप में होता है, जो अपने अपने घरों में विद्युत उपकरण लगे होते हैं तो इसकी सुरक्षा कहता है विद्युत फ्यूज। प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति होती है, तो जो एसी की आवृत्ति सामान्यतः 50 हर्ट्ज एसी की आवृत्ति होती है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। 50 हर्ट्ज कितना? 50 हर्ट्ज। 1.5 किलोवाट का एक गीजर 220 वोल्ट कार्य करता है, इसमें कितने अनुपातिक फ्यूज लगाना होगा? तो एम्पियर का मान ज्ञात करने। पी बराबर दिया है अपने पास 1.5 किलो वाट, इसको वाट में बदलना सो आ जाएगा 1500 वाट। और भी बराबर दिया है 220 वोल्ट। शक्ति पी बराबर होती है, पी बराबर होता है वी आई, तो आई बराबर हो जाएगा पी बटे भी। पी का मान है 1500। तो इसका आंसर हो गया लगभग 6.18। 6.81 लगभग 10 एम्पियर के करीब इसमें धारा होनी चाहिए। निम्न में से किसका प्रयोग अब घरों में फ्यूज के स्थान पर होने लगा है? तो घरों में फ्यूज के स्थान पर किसका उपयोग होने लगा है? तो वर्तमान समय में जो MCB है इसका उपयोग फ्यूज के स्थान पर होने लगा है। इसकी फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, REAKER ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक कार में 48 वाट का एक मुख्य बल्ब 12 वोल्ट की बैटरी पर कार्य कर रहा है। परिपथ में फ्यूज का अनुपात होता तो आई बराबर लगा देना पी बटे भी। 48 बटे 12, 12 चौक 4 लगभग, तो ये आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर के करीब। 5 एम्पियर के करीब। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा का प्रयुक्त नियम है। तो जो बाएं हाथ के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार इसका नियम के अनुसार की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। 26वां क्वेश्चन। 26वां परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन किस नियम से किया जाता है? तो जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो इसकी दिशा को अपन किसके द्वारा कहते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार इसकी दिशा को अपन आकलन कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती नहीं, सदैव समांतर नहीं होती हैं। एक बिंदु पर मिलती हैं नहीं, कभी नहीं मिलती हैं, वक्र के रूप में मिलती हैं। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। हाँ, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर काटती नहीं, कभी नहीं काटती हैं। नॉर्थ सिरे से निकाल के साउथ सिरे में ये प्रवेश करती हैं। वो अंदर साउथ सिरे से नॉर्थ सिरे की ओर चलती हैं। यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता तथा ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो सही नियम है। तो फाई बराबर होता है BA। तो इसमें हो जाएगा अपना फाई बराबर BA, तो B बराबर 5/A। राइट आंसर हो जाएगा 5/A।